19 ईयर्स की एज से वहाँ पर डिफरेंट रिटेल के ई कॉमर्स के अंदर भी है, रिटेल के अंदर भी है, प्रॉपर्टीज के अंदर, फूड इंडस्ट्री, वेप इंडस्ट्रीज, सो डिफरेंट वेंचर्स हैं माशाल्लाह से। 3 कंट्रीज एंड 7 स्टेट्स में काम है। अगर मुझे कुछ अच्छा करना है कराची के अंदर, अपने मुल्क के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, तो मुझे जेडीसी के साथ मिलना चाहिए, क्योंकि गरीब की तो कोई वैल्यू ही नहीं है ना। कोई चंदा वाला हॉस्पिटल यहाँ पर है ही नहीं कि जो यहाँ पर दुनिया भर से पैसा आता है, लेकिन वो पैसा जाता कहाँ है वो खुदा ही जानता है। कराची के अंदर ऑफिस है, उसमें मेरे ऑलमोस्ट 100+ एम्प्लॉइज लेस देन 60,000 कमाते हैं। आपको क्या लगता है ये जो चीज हम लोग मंगवाते हैं दुकानों से जाके लेते हैं, दुकानें होंगी? नहीं, ये सब कुछ ऑनलाइन चले जाएगा। हम लैपटॉप प्रोवाइड कर रहे हैं, पहली चीज। दूसरा, आपके पास जेडीसी ने जो आईटी सेंटर्स खोले हुए, आज लाहौर में भी खुल रहा है। बाहर जो ओवरसीज हैं उनके कुछ बैड एक्सपीरियंस भी हुए हैं, कराची के अंदर, लाहौर के अंदर, इस्लामाबाद में भी हुए हैं, तो वो लोग भागते कि नहीं यार हमें नहीं करना है। तो उसी दिन हमने डिसाइड करा, जफर भाई ने मुझे कहा कि क्या देना चाहेंगे, मैंने कहा जो आपको ठीक लगे। तो जफर भाई ने कहा कि जो बहनें हैं हमारी जिनकी शादियां नहीं हो रही है वो सोने के सेट वगैरह की वजह से, तो मैंने कहा 100 दे दीजिए सेट, जिस पूरे पाकिस्तान भर से। ज्यादा बोलते थे ज्यादा दे थे, जो इन्होंने बोला हमने दे दिया, राइट। आई एम श्योर ये मिलियंस ऑफ लोग देखते हैं, उनको 24 आवर्स के अंदर उनको उनकी चीजें मिल गई हैं, वो फंडिंग हो, फोन हो, जो भी हो, राइट। पाकिस्तान आना हर मंथ होता है, तो मुझे कम से कम कोई ऐसे करते करते 100+ रिश्ते आए होंगे। आने ही थे भाई जब इतने पैसे हो तो। वो पॉलिटिक्स डिफाइन नहीं करती कि मैं लोगों के लिए क्या करूंगा। शमीम शेखानी फाउंडेशन आई थिंक बहुत कम फाउंडेशन में से ऐसी फाउंडेशन है जो किसी से भी बाहर से चंदा नहीं लेती है। वी डोंट डू नो फंड रेसिंग। तो ऐसा नहीं कि अमेरिका जाते ही आपके कोई दरख्त लगे हुए डॉलर तोड़ो ले जाओ। तो मेरी वालदा मरहुमा का एक बहुत मशहूर कोट है कि व्हेन वी गिव पीपल व्हाट दे नीड, गॉड गिव अस व्हाट शी नीड। अरबों रुपए, एक ही शादी, वो भी अरेंज। जी, एंड मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। That's the beauty. That's the beauty. खुल के तो नहीं कह सकते हर चीज, लेकिन इतना कहूंगा कि आई एम वेरी हैप्पी अमेरिकन पॉलिटिक्स के अंदर वो लोग आना जरूरी हैं जो इस मुल्क के दिल में दर्द रखते हो अवाम के लिए, राइट। मेरे ख्याल से I was 23 years old when I became a millionaire and 25 when I was a multi-millionaire. क्योंकि मैंने कभी गिव अप नहीं करा। मैंने बहुत फेलियर देखे हैं। आप घर में एक दूसरे होते हैं, अपनी बीवी बच्चों के साथ अलग होते हैं, अपनी फैमिली के साथ अलग होते हैं, दोस्तों के साथ अलग होते हैं, इसी तरीके से आप बिजनेस में अलग होते हो, राइट। जो भी काम करो जस्ट डोंट गिव अप। बोला मंडे निकले हैं, वो ट्यूसडे नाइट पहुंचे हैं और उनके पहुंचने की फ्लाइट के आधे घंटे बाद उनकी अम्मी का इंतकाल हुआ है। बड़ी थोड़ी इमोशनल सी बात है। मेरे वाइफ ने उम्रा किया हुआ है, मेरी दोनों बहनों ने उम्रा किया हुआ है, मेरे वालिद साहब ने उम्रा किया हुआ है, और शायद मेरे आसपास के हर लोगों ने उम्रा किया हुआ है, लेकिन मैंने उम्रा नहीं करा है। अगर रातों रात कामयाब होना है तो सुबह जल्दी उठना शुरू कर दो। अस्सलाम वालेकुम जी, हाफिज अहमद पॉडकास्ट में खुश आमदीद। और आज मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद है, अगर आप पिछले महीनों की गूगल सर्च देखें पाकिस्तान से, तो उस पर टॉप पे सर्च किए जाने वाले आदमी हैं जिनको पाकिस्तानी लोग देख रहे हैं कि यार ये हु इज अली शेखानी। अमेरिका में पुलिस ऑफिसर भी है, लेकिन वन ऑफ द टॉप बिजनेसमैन ऑफ अमेरिका, और अरबों में इनकी महाना इनकम है माशाल्लाह। लेकिन बात ये इनकम की नहीं, बात ये है कि भाई ये करते क्या है, यहां से कैसे गए, कौन कौन से बिजनेसेस करते हैं, और उससे बढ़ के अब जो ये काम कर रहे हैं पाकिस्तान में जेडीसी के साथ मिलके 100 ऑफ मिलियंस ऑलरेडी डोनेट कर चुके हैं कैंसर हॉस्पिटल की मद में, डिफरेंट किस्म के प्रोजेक्ट्स की मद में। जिस किसी का मोबाइल कराची में घूमते हैं कहते हैं आओ भाई छिन गया मोबाइल, आओ मुझसे नया टच मोबाइल ले जाओ। किसी को कोई बिजनेस करवाना है, किसी ने उम्रा करना है, किसी का मर्डर हो गया है, कोई मोबाइल स्नैचिंग में उसको 1.5 करोड़ के घर दे दिए। मैं इनसे पूछूंगा कि ये सब कुछ इनके पास है क्या करते हैं, और ये जो इतना कुछ कर रहे हैं ये कहां से है, क्या इसके पीछे कोई एजेंडा तो नहीं है। मेरे साथ मौजूद है जनाब अली शेखानी साहब। वेलकम अली भाई। थैंक यू सर। अली भाई, सबसे पहले मुझे अपने बारे में बताइए। मतलब लोग तो सर्च कर रहे हैं ना, हु इज अली शेखानी, हु इज अली शेखानी, तो मैं चाह रहा हूं कि अली शेखानी मेरे सामने बैठे हैं, तो मैं आपसे पूछूं हु इज अली शेखानी। अली शेखानी एक बेटा है, एक हस्बैंड है, फादर है, बिजनेसमैन है, पुलिस ऑफिसर, अपकमिंग पॉलिटिशियन, एंड पूरी कोशिश के एक अच्छा डोनेशन करने वाला बनूं, अच्छा रहनुमा बनूं, और अपने मुल्क के लिए जो कर सकूं। आई मीन उसको आप कुछ भी कह सकते हैं। अली शेखानी एक नॉर्मल ह्यूमन है, आपकी और मेरी तरह। अपने कैरियर के बारे में बताएं कि आप पाकिस्तान से कब गए थे, किस एज में गए थे, और आपका ये जो सफर, मतलब आखिर आज आप माशाल्लाह अरबों में कमा रहे, तो इसका प्रोसेस होगा ना, कहाँ से प्रोसेस स्टार्ट हुआ था, कैसे स्टार्ट हुआ? कराची से मैं गया था। जब मैं अमेरिका पहुंचा था मैं 19 ईयर्स का था। ओके। और कराची में यहाँ पर पाकिस्तान में छोटा काम करता था, और 19 ईयर्स की एज से वहाँ पर डिफरेंट रिटेल के ई कॉमर्स के अंदर भी है, रिटेल के अंदर भी है, प्रॉपर्टीज के अंदर, फूड इंडस्ट्री, वेप इंडस्ट्रीज, सो डिफरेंट वेंचर्स हैं।
अमेरिका के अंदर इन ह्यूस्टन हमारी बेस है माशाल्लाह से 3 कंट्रीज एंड 7 स्टेट्स में काम है तो माशाल्लाह. शुक्र खुदा का चलता है And how old are you now? I'm 37 37. So it's been around 18 years. almost 18 years जब आप यूएस के. जी that's अच्छा, अभी ये हम अचानक सुनते हैं जी अली शेखानी साहब पाकिस्तान आए हैं, कराची लैंड हुए हैं जेडीसी के साथ, अचानक इस रमजान में ही, मतलब 3-4 महीने से हम, तो इससे पहले भी ज़ाहिर है क्योंकि मैं जानता हूँ आप डोनेशंस दे रहे थे पाकिस्तान में मुख्तलिफ इदारों को, आपने क्यों अचानक जेडीसी को इस तरह से चूज कर लिया और इतना पैसा बढ़ना शुरू कर दिया, क्या रीजन है इसके पीछे? जेडीसी की जो सबसे बड़ी उससे खास बात है हमारे सफर अब्बास भाई की कि उनके पास जब हम बात करते हैं, जब उनके पास कोई आता है कोई चीज लेने के लिए, तो ना वो रंग देखते हैं, ना नस्ल देखते हैं, ना कोई फिरका बंदी है, ना शिया, ना सुन्नी, ना बेलवी, ना दियोबंदी, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ इंसानियत के लिए काम करते हैं. तो मेरी कोशिश हमेशा से यही थी कि अगर मैं किसी फाउंडेशन के साथ काम करूं तो वो ये ना बोले कि मैं इस कास्ट को या फिर इस सरी के लोगों को या इस जगह के लोगों को या इस नस्ल के लोगों को मैं देना चाहूंगा. तो जफर अब्बास की जब जेडीसी में मैंने पहले स्टडी करी, फिर मैंने खुद खड़े होकर मैंने खुद उनकी ऑफिसेस में जाके देखा, उनकी टीम्स के साथ बात करी और मैंने खुद लाइव देखा. जब मैंने वो सब सारी चीजें देखी तो मेरा दिल मुतमईन हो गया कि नहीं, अगर मुझे कुछ अच्छा करना है कराची के अंदर, अपने मुल्क के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, तो मुझे जेडीसी के साथ मिलना चाहिए. अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ बड़ी मजे की है कि लोग ये समझ रहे हैं कि आप सिर्फ कराची में काम कर रहे हैं, हालांकि अभी आप लाहौर में मौजूद हैं, यहाँ भी प्रोजेक्ट्स हैं डिफरेंट, उसमें हो रहा है, आप काम कर रहे हैं. ये अभी आपने जो अपनी वालदा के नाम पे जो एक नया प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं, उसकी क्या डिटेल्स हैं और कैसे आपको ख्याल है कि मैं अपनी वालदा के नाम पे ये कर दूं काम? शमीम शेखानी कैंसर हॉस्पिटल खोलने जा रहा है कराची के अंदर, जेडीसी शमीम शेखानी कैंसर हॉस्पिटल. मैंने अपनी वालदा मरूमा को खोया था आज से कुछ 3 साल पहले कैंसर में, लेकिन मेरी सिचुएशन कुछ अलग थी. आई मीन मुझे कोई फंड्स की जरूरत नहीं थी, कुछ ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई तकलीफ नहीं थी. मेरे अल्लाह के घर चली गई मेरी वालदा कैंसर की. जब कैंसर की बात आती है तो बहुत पर्सनल है. सफर भाई ने मुझे बताया कि कैंसर हॉस्पिटल का क्या सीन है, तो हमने रिसर्च करी. जब रिसर्च करके देखा कि अरबों रुपए की मशीन्स की लगानी पड़ती हैं और जो हॉस्पिटल्स हैं डिफरेंट, मैं किसी एक इंडिविजुअल का नाम नहीं ले सकता हूँ, करोड़ों रुपए दिन के बना रहे हैं. और जो जैसे कि कोई केस आया था मेरे सामने जिसका नंबर आया कीमो का, तो उसको मरे हुए 3 महीने हो गए थे. तो क्योंकि गरीब की तो कोई वैल्यू ही नहीं है ना, कोई चंदा वाला हॉस्पिटल यहाँ पर है ही नहीं कि जो यहाँ पर दुनिया भर से पैसा आता है, लेकिन वो पैसा जाता कहाँ है वो खुदा ही जानता है. तो जब मैंने जेडीसी के अंदर मैंने सब चीजें देखी और हम लोगों ने कैंसर हॉस्पिटल के ऊपर स्टडी करी, तो फिर देन आई डिसाइडेड कि मुझे करना है जिसके अंदर कोई आप आओ आपसे को पूछेगा नहीं कि आप पंजाबी हैं, सिंधी हैं, खैर पख्तूनख्वा से हैं, बलूची है, कोई शिया सुन्नी कुछ भी नहीं, आप सिर्फ इंसान है, इतना ही बहुत है. तो आप अंदर आए और आपसे ना कुछ, आपका लैब टेस्ट होगा, आपके टेस्ट के बाद आपके जो इलाज वगैरह होते हैं वो सब चीजें होंगी. तो फ्रॉम टॉप टू बॉटम पहले हम लोग डायग्नोस्टिक सेंटर तक जाने के थे, फिर उसके बाद हम लोगों ने डिसाइड करा पूरे हॉस्पिटल में जा रहे हैं. तो इंशाल्लाह ताला पूरे पाकिस्तान के अंदर बहुत जल्द हम स्टार्ट कर देंगे. पहला कराची में खुलेगा, उसके बाद आई थिंक लाहौर है, फिर अलग अलग जगह पे पहुंच के हम इंशाल्लाह यहाँ से लेकर ऑल द वे टू आजाद कश्मीर तक लेके जाएंगे. और ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होगा? फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस नहीं होंगे? कोई चार्जेस नहीं, नॉट एट ऑल. जबरदस्त. अच्छा, एक तो ये चीज होती है ना कि आप किसी को डोनेट कर रहे हैं, आप किसी को कोई गरीब है उसको घर बना के दे रहे हैं या उसका कोई मसला हो गया शादी वो करवा रहे हैं, ये एक्सेप्टेड चीज़ है, इस पे आप कर रहे हैं काम. ये जो जेडीसी आईटी सेंटर के साथ आप मिलकर काम कर रहे हैं, पिछले दिन आपने लैपटॉप से काफ़ी दिया और बड़े, मतलब मैं तो क्योंकि खुद इस फील्ड से हूँ, आई नो वेरी वेल के बहुत अच्छे स्पेक्स के, इसके पीछे क्या मोटिवेशन है? एक बच्चा या जस्ट एन एग्जांपल जो 19, 20, 21 इयर्स का है और इसको यहाँ पर जॉब नहीं मिल रही है, अगर वो आईटी के अंदर, अब वो एआई की बात करें, हम ई कॉमर्स की बात करें, हम कोई भी इंटरनेट के शोबे के हिसाब से बात करें, अगर वो मेहनत कर फ्रीलांसर से अगर वो $200-300 बना लेता है, $200-300 आपके ऑलमोस्ट लाइक 80-90,000 हो जाते हैं. 80-90,000 की जॉब नहीं मिलती है आपको, बिल्कुल नहीं मिलती. और अच्छे वाले मास्टर्स मार्केटिंग में, मतलब अच्छी खासी फील्ड में आपने मास्टर्स किया, आपको इतने की जॉब. मेरे कराची के अंदर ऑफिस है, उसमें मेरे ऑलमोस्ट 100+ एम्प्लॉइज लेस देन 60,000 कमाते हैं. तो जो यहाँ पर जॉब रेट यही है, और मेरे ख्याल से गवर्नमेंट का भी कुछ ऐसा मिनिमम वेज 32,000 रुपीज ऐसा कुछ है, राइट? तो कहाँ से बनाएंगे? अभी 50-60 हजार बनाने वाला कमाएगा क्या, बचाएगा क्या? तो अगर फ्रीलांसर के जरिए मैं कुछ लोगों से मिला हूँ आईटी के अंदर जो $1,200 भी कमा रहे हैं, $1,500 भी कमा रहे हैं, that's a lot of money, good amount of money. मेरी अपनी यही फील्ड है, मैं अमेज़न सेलर हूँ और हम सिखाते भी, हमारे अपने बहुत से स्टूडेंट कमा रहे हैं फ्रीलांसिंग में पैसे. यही बात मैं चाहूंगा इससे थोड़ा डिटेल में जाए, क्योंकि आप खुद ई कॉमर्स का बिजनेस भी कर रहे हैं. बिल्कुल. क्या ये रियलिटी है फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन पैसे कमाना, लैपटॉप चलाना, कोई ई कॉमर्स?
کہ میں لوگوں کے لیے چاہ رہا ہوں. کئی لوگ آگے سوچتے ہیں کہ یہ فراڈ ہے, نہیں, وہ کہتے ہیں آن لائن کو انکم ہوتی ہی نہیں ہے. نہیں بالکل ہوتی ہے. آپ کو نہیں کرنی تو کسی چیز میں انکم نہیں ہے, اگر آپ کو کرنی ہے تو ہر چیز میں انکم ہے, رائٹ. آنے والے 5 10 سال 15 سال 20 سال کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو چیزیں ہم لوگ منگواتے ہیں دکانوں سے جا کے لیتے ہیں, دکانیں ہوں گی نہیں, یہ سب کچھ آن لائن چلے جائے گا, یہ سب کچھ آن لائن چلے. کسی نے سوچا تھا کہ ایک اتنا بڑا چیز آئے گی امیزون, ایک چھوٹی سی اسٹارٹ ہو کے آج پوری دنیا کے اندر امیزون پھیلا ہوا ہے, رائٹ. تو امیجن آنے والے 20 سالوں میں اور کیا ہوگا. تو یہ سب دکانیں, یہ جو سارے ریٹیل شاپس وغیرہ, آف کورس وہ 30 40 50 60% کم ہو جائے گا اور یہ سب آن لائن چلے گا. جب یہ آن لائن چلے جائے گا تو یہ کمائے گا کون بندہ, جس کے بعد نالج ہے. تو اگر ہم نالج سکھا رہے ہیں, اس نالج سے اگر وہ لوگ تھوڑا پیسہ سیکھ جائیں تو ہمارے لیے تو فائدہ ہی ہے نا, ہماری عوام کو فائدہ ہے, ہماری گورنمنٹ کو فائدہ ہے. لائک باہر سے پیسہ گرتا ہے تو فائدہ ہے ہمارے پاکستان کے اندر, اور وداؤٹ اینی انویسٹمنٹ. یعنی آپ نے کام سیکھا, آپ نے تو سروسز پرووائڈ کرنے, ایز اے جاب آپ کر رہے ہیں. ہم لیپ ٹاپ پرووائڈ کر رہے ہیں, پہلی چیز. دوسرا, آپ کے پاس JDC نے جو IT سینٹرز کھولے ہوئے ہیں, آج کل لاہور میں بھی کھل رہا ہے. جی بالکل. آپ نے ان کو سکھا دی کہ ایگزیکٹلی کیسے کیسے ہوگا. 2 چیز ہو گئی. اب آپ کو کام کرنا ہے. وہ کہتا ہے نا, آپ گھوڑے کو لے جا سکتے ہو سمندر کے تالاب کے پاس, لیکن اس کا منہ ڈال کے پانی نہیں پلا سکتے. تو آپ کوشش کر سکتے ہو, باقی بچتا ہے تو آپ ان کو امیزون بھی سکھا رہے ہیں. تو ہم سب سہولیات دینے, باقی کمانا تو ان کا کام ہے نا. بالکل. اچھا, آپ اس حوالے سے بھی کام بھی کر رہے ہیں, لیکن میں چاہوں گا باقی لوگوں کے لیے بھی جو اوورسیز ہیں, آپ کی طرح کے بزنس مین اللہ نے دیا ہے, کہ اپنے بیک آفیسز کوئی نہ کوئی پاکستان میں بنانے چاہیے تاکہ ڈالرز باہر سے ادھر آئیں, یہاں کے لوگوں کے لیے انکم جنریٹ ہو. اس حوالے سے بھی کوئی کام ہونا چاہیے. بالکل بنانا چاہیے, لیول پہ ہونا چاہیے. کوئی اس طرح کا نہیں ہو رہا کام ہے. بالکل. آئی مین میرا کراچی میں بیک آفس ہے, بہت بڑا بیک آفس ہے یوسٹن کا, اینڈ ہونا چاہیے, بالکل ہونا چاہیے. لیکن اصل میں کیا نا کہ کچھ ہمارے بھائی لوگ ہیں باہر جو اوورسیز ہیں, ان کے کچھ بیڈ ایکسپیرینس بھی ہوئے ہیں کراچی کے اندر, لاہور کے اندر, اسلام آباد میں بھی ہوئے ہیں. تو وہ لوگ بھاگتے کہ نہیں یار ہمیں نہیں کرنا ہے. تو لیکن ہر بندہ خراب نہیں ہوتا ہے. آپ کو ملیں گے ہر شعبے کے اندر, کوئی نہ کوئی جھوٹ بولنے والا بھی ملے گا, کوئی پیسے کھانے والا بھی ملے گا, لیکن آپ اس چیز سے سیکھ کر اچھا بنا سکتے ہیں. میرے حساب سے باہر کے بیک آفس ہونے چاہیے, جیسے کہ دوسرے ملکوں کے اندر ہے. دوسرے ملکوں کے جو لوگ ہیں وہ اپنے ملک کے اندر لے کے جاتے ہیں بیک آفس, تاکہ اسٹرانگ بنے اکانومی. اور ہم بولتے ہیں نا, لوگ بولتے ہیں یار میرے ایک آفس سے کیا ہوگا. نہیں, آپ کا ایک آفس سے دوسرا طریقہ, دوسرے تیسرا, تیسرے چوتھا, اسی طریقے سے سب لوگ مل کر آتے ہیں, کام کرنا چاہیے. آپ کی والدہ اس دنیا سے جا چکی ہیں, لیکن پچھلے دنوں ان کی برتھ ڈے تھی, آپ نے اس پہ کیا گفٹ دیا تھا؟ اس سے میں چاہتا ہوں کہ باقی لوگوں کو موٹیویشن ملے. گورنمنٹ آف پاکستان نے 14th مئی کو, ڈے بفور یسٹرڈے کو, مجھے ڈاکٹرن کی ڈگری دی, PhD, رائٹ. تو اسی دن میری والدہ مرحومہ کی برتھ ڈے تھی. تو اسی دن ہم نے ڈیسائیڈ کرا, ظفر بھائی نے مجھے کہا کہ کیا دینا چاہیں گے. میں نے کہا جو آپ کو ٹھیک لگے. تو ظفر بھائی نے کہا کہ جو بہنیں ہیں ہماری جن کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں وہ سونے کے سیٹ وغیرہ کی وجہ سے, تو میں نے کہا 100 دے دیجیے سیٹ, جس پورے پاکستان بھر سے. زیادہ بولتے تو زیادہ دے تھے, جو انہوں نے وہ لوگ ہم نے دے دیا, رائٹ. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویک سے اسٹارٹ ہو جائے گا یہ بھی انشاءاللہ. آپ کا پالیٹکس میں بھی آنے کا ارادہ ہے, تو یہ جو آپ نے چیزیں کہی JDC کو یہ کریں گے, یہ پولیٹیشینز والے دعوے ہیں یا پریکٹیکلی آپ یہ چیزیں فوراً پرووائڈ کر دیتے ہیں کہ بھائی یہ میں نے وعدہ کیا, یہ لو تمہارے پاس آ گیا؟ جس کو جو بولا آج تک, I'm sure یہ ملینس آف لوگ دیکھتے ہیں, ان کو 24 hours کے اندر ان کی چیزیں مل گئی ہیں, وہ فنڈنگ ہو, فون ہو, جو بھی ہو, رائٹ. تو ابھی تک جتنا بھی میں نے کام کرا ہے اس کے اندر کوئی بھی بلیم نہیں کر سکتا کہ ہم نے جو بولا پورا نہیں کرا. اینڈ جہاں تک پالیٹکس کی بات ہے, I'm already a politician. امریکہ میں ابھی میں 5 مارچ 2024 کو پرائمری الیکشن جیتا ہوں ریپبلکن پارٹی سے ان فورٹ بینڈ کاؤنٹی. تو پالیٹکس میں تو آلریڈی ہے, لیکن یہ ایک الگ چیز. یہاں کے فرق ہے, وہاں تو مجھے پتا ہے آپ ہیں, یہاں کے پولیٹیشینز ایسے کرتے ہیں کہ دعوے کرتے ہیں, وعدہ کرتے ہیں, لیکن پورا کوئی بھی نہیں ہوتا. وہاں پہ ظاہر ہے ہر کوئی غلط نہیں ہوتا ہے, کچھ لوگ ہوتے ہیں کچھ وجہ سے چیز خراب ہو جاتی ہے. آپ کا کوئی پاکستان میں بھی پلان ہے فیوچر میں پالیٹکس میں آنے کا؟ یہاں پہ کام کرنا؟ نہیں, ایسا کوئی پلان نہیں ہے. اچھا, وہاں پہ آپ کیا کیا کام کریں کمیونٹی کے لیے؟ ظاہر ابھی آپ نے ایک الیکشن جیتا, لیکن الیکشن سے پہلے آپ ہیوسٹن بیسڈ ہیں, وہاں پہ کمیونٹی کے لیے کمیونٹی کے کیا کیا مسائل ہوتے ہیں, اوورسیز پاکستان کے کیا مسئلے ہیں, اور ان کے سولوشن کے لیے آپ نے کیا کیا کچھ کیا؟ اچھا, پالیٹکس میرے لیے ایک ہمیشہ سے ایک ڈفرینٹ تھنگ تھی, اور پالیٹکس ڈیفائن نہیں کرتی کہ میں لوگوں کے لیے کیا کروں گا. تو شمیم شیخانی فاؤنڈیشن وہاں پر کافی سالوں سے ہے, اور شمیم شیخانی فاؤنڈیشن جی ہیوسٹن کے اندر ہے, 2 برانچز ہیں. شمیم شیخانی فاؤنڈیشن پورے سال لوگوں کی بلز پے کرنا,
उनकी इलेक्ट्रिसिटी हो गया या उनके रेंट या उनकी ग्रोसरी की जो इश्यूज होते हैं, और जो रमदान के अंदर हम लोग 30 डेज वहाँ पर इफ्तारी करवाते हैं, लाइक बॉक्सेस देते हैं इफ्तारी के, लाइक दिन के 2-3-4,000 बॉक्सेस। यानी रमदान के अंदर वी डिड ऑलमोस्ट 90,000 बॉक्सेस माशाल्लाह। जो लोगों को हमने दिए हैं, राइट। एंड शमीम शेखानी फाउंडेशन आई थिंक बहुत कम फाउंडेशन में से ऐसी फाउंडेशन है जो किसी से भी बाहर से चंदा नहीं लेती है। वी डोंट डू नो फंड रेजिंग। ओके। तो शमीम शेखानी फाउंडेशन 100% फंडेड बाय शेखानी ग्रुप। तो हम लोग कहीं बाहर से कोई भी फंड रेजिंग नहीं करती। मैटर ऑफ फैक्ट शमीम शेखानी फाउंडेशन बाकी फाउंडेशंस को पैसा देती है, जैसे कि जेडीसी भी हो गया जो पाकिस्तान के अंदर है, पाकिस्तान में सैलानी को भी यहाँ दिया हुआ है, पाकिस्तान के अंदर दूसरी काफी शौकत खानम को भी दिया हुआ है, नमल को भी, तो काफी सालों से चल रहा है। लेकिन ह्यूस्टन के अंदर भी हम दूसरी फाउंडेशन को देते हैं, जो पूरा काम चलता है वहां पर वो शमीम शेखानी फाउंडेशन है। शमीम शेखानी फाउंडेशन 100% फंडेड बाय शेखानी ग्रुप। अच्छा, वहां पे भी ऐसा होता है जैसे आपने कहा बिल्स पे करते हैं ग्रोसरी के, तो वहां भी गरीब लोग होते हैं, वहां भी मसाइल हो जाते हैं, बहुत गरीब होते हैं। यहाँ पे तो है भाई, अमेरिका चला गया तो बस मजे ही नहीं, अमेरिका में एक छोटी सी मिसाल है, जो मेजोरिटी है वहां पर अगर हम बात करें मिनिमम वेज की तो 7.25 in an hour, right? Now let's talk about $10 an hour। एक हमारा देसी यहाँ से जाता है, मियाँ बीवी 2 बच्चे। Let me give you a scenario, और इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने देखे हैं। got it। मियाँ काम कर रहा है दिन के 10 घंटे, बीवी काम करिए दिन के 5 घंटे, दोनों की टोटल सैलरी मिला के आएगी 3,500 to 3,800, ठीक है। टैक्सेस करने के बाद उनके आदमी का 32, 33, 3,400 डॉलर, उसमें से $1,500 का रेंट है, ठीक है। मियाँ बीवी की 2 गाड़ियां, $800 गाड़ी की पेमेंट चली गई। आपके पास कितने बचे? 24 तो यहाँ पर खत्म हो गए सीधे सीधे, राइट। आपके पास 700-800 नहीं, 700 उसमें आपकी ग्रॉसरी है, आपकी गाड़ी की इंश्योरेंस है, बच्चों की इलेक्ट्रिक है, टेलीफोन है, आपके छोटे मोटे गैस के खर्चे वगैरह वगैरह करके 1,000-1,200 निकल गया। तो जब एक फैमिली कमाई बचाई $100-200 रही है और मे बी समटाइम पीछे जा रही है, तो वो कहाँ से अमीर कह सकते हैं या कहाँ से उसे सक्सेसफुल कह सकते हैं। तो ऐसे लाखों फैमिलीज हैं। तो ऐसा नहीं कि अमेरिका जाते ही आपके कोई दरख्त लगे हुए डॉलर तोड़ो ले जाओ। ये बिल्कुल बड़ा जरूरी है। एक स्टडी के हिसाब से वहां पर जो हुई थी, जो बाहर के जो लोग हैं इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के, उसमें 3% लोग कामयाब हैं, बाकी 97% लोअर देन मिडिल क्लास। अच्छा, वहां पे जो आप काम कर रहे हैं, जैसे ना पाकिस्तान में आपने बताया कि कोई नहीं शिया सुनी है वो, तो वहां पे सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए, मुसलमानों के लिए कर रहे हैं, या वहां भी आपका इसी तरह? वहां पर बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, बिल्कुल ऐसे, गोरा, काला, देसी, मैक्सिकन, चाइनीज, नॉन मुस्लिम, डजंट मैटर, सिर्फ इंसान होना जरूरी है। ये मोटिवेशन कहाँ से मिलती है? मैं आपको प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ। पाकिस्तान में ऐसे ऐसे चीजें हैं कि सिर्फ अपने ही फिरके के लोगों को, फिर अपने फिरके में भी फलां के फॉलोअर्स को इस तरह के, तो इस तरह की बहुत कम फाउंडेशन है जो पाकिस्तान में है। सही, बहुत अच्छे लोग भी काम कर रहे हैं। MTJ फाउंडेशन, उसमें बहुत अच्छे, एक मौलाना तारिक जमील साहब की, वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने अभी पिछले दिनों मुझे बता रहे थे कि क्रिश्चियंस को, हिंदुओं को घर बना के दिए सैलाब में। उन्होंने कहा भाई इंसानियत बस। तो ये आपको मोटिवेशन कहाँ से मिली है कि भाई सिर्फ इंसान होना जरूरी है? मेरी वालदा महरूमा शमीम शेखानी, मेरी वालदा महरूमा, वो बहुत सालों से फाउंडेशन का करती थी और बहुत सालों से चैरिटी कर रही थी। तो मैंने जो सीखा उन्हीं से सीखा कि इंसानियत के लिए काम करना है, किसी रंग के लिए काम नहीं करना। तो मेरी वालदा महरूमा का एक बहुत मशहूर कोट है कि व्हेन वी गिव पीपल व्हाट दे नीड, गॉड गिव अस व्हाट यू नीड। तो लोगों की जरूरियात पूरी करो, अल्लाह तुम्हारी जरूरियात पूरी करेगा। और वो हमेशा से एक और बात भी कहती थी कि जब तुम लोगों की जरूरियात पूरी करते हो, खुदा तुम्हारी ख्वाहिशात पूरी करता है। वाह 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 वाह। तो ये मेरी वालदा महरूमा की उसी कोट के पूरी जिंदगी चल रही है। ऑन अ लाइटर नोट, व्हेन यू गॉट मैरिड? आज से 8 साल पहले। और एक ही वाइफ है आपकी? एक ही वाइफ, अल्हम्दुलिल्लाह। एंड चिल्ड्रन? 2 बच्चे मेरे। अच्छा, माशाल्लाह। एक बेटा, एक बेटी। माशाल्लाह। तो दूसरी तीसरी शादी का? यार पाकिस्तान में तो बंदे के पास अरबों छोड़े, इधर बस हजारों से लाखों में जाने की देर है, वरना हजारों में ही कहते यार एक बेगम। यू विल नॉट बिलीव दैट इन लास्ट 5 years, क्योंकि मेरा पाकिस्तान आना हर मंथ होता है, तो मुझे कम से कम कोई ऐसे करते करते लाइक 100+ रिश्ते आए होंगे। आने ही थे भाई। जब इतने पैसे हो तो रिश्ते तो आएंगे। मेरा सिंपल था कि मैं एक शादी में हैप्पी हूँ और बहुत खुश हूँ। मेरी वाइफ बहुत सपोर्टिव है और 2 बच्चे हैं एंड आई एम हैप्पीली मैरिड। तो आई डोंट थिंक शी इज आल्सो फ्रॉम पाकिस्तान? यस, पाकिस्तान से, लेकिन शी वाज बोर्न एंड रेज्ड इन मियामी। तो वहाँ की पूरी पली बड़ी है, वहाँ की एजुकेशन है, एवरीथिंग। लव मैरिज थी, अरेंज थी? अरेंज मैरिज। वालदा महरूमा की। अमेरिका में बिजनेसमैन, यंग एज, अरबों रुपए, एक ही शादी, वो भी अरेंज। जी। एंड मुझे कोई रिग्रेट नहीं है।
That's the beauty. अच्छा That's the beauty. so you're happy Yeah, I'm all right. with your mother's decision. Of course, बिल्कुल बिल्कुल. अभी फ्यूचर में आपके क्या प्लान्स हैं, बड़े प्लान्स में से अगर, अच्छा तुम ये बताएं अभी तक आप, अगर आपको याद हो, कितना डोनेट कर चुके हैं आप पाकिस्तान में इन अमाउंट, इफ यू रिमेंबर, और एनी राउंड फिगर, और यू डोंट रिमेंबर? यार बस जो आता है बस कर देते हैं, ठीक है भाई ये भी कर दो वो भी कर दो. खरबों में होगा, आई थिंक, मुझे ठीक से याद भी नहीं है, वो माशाल्लाह. हमारी अकाउंटिंग ही बताएगी. ठीक है माशाल्लाह. और फ्यूचर में क्या प्लान्स है, बड़े बड़े प्लान्स में से, जैसे एक आप हॉस्पिटल का बता रहे हैं, इसके अलावा और आपके माइंड में क्या क्या चीजें जो आप पाकिस्तान के लोगों के लिए करना चाह रहे हैं? मुझे ओल्ड एज होम का बहुत है, और एक दो बातें अभी चल रही हैं, इंशाल्लाह बहुत जल्द अनाउंस करने का है. ओल्ड एज होम करने का मुझे है, और एक ओल्ड एज होम के अंदर इतना कि बहुत खूबसूरत सा ओल्ड एज होम जिसमें अगेन कोई कलर नहीं हो. जैसे जफर भाई के पास हैं कुछ ओल्ड एज होम जहाँ पर मेमन भी हैं, जहाँ पर आपके दूसरी कम्युनिटी के भी हैं, आपके पास सिंधी भी हैं, वहाँ पर कुछ पठान भी हैं. तो मैं चाहता हूँ कि ऐसा ही बड़े लेवल के ऊपर काम किया जाए. अच्छा अली भाई, पाकिस्तान में ये होता है कि जब भी आपके पास थोड़े से पैसे हो ना, आपके पास तो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन अगर थोड़े से भी हो तो पॉलिटिकल पार्टीज की कोशिश होती है यार हम इस बंदे को ले लें, ये हमें डोनेशंस भी देगा, हमारी पार्टी के लिए पैसे भी खर्च करेगा. आपको कोई आई ऑफर? और पाकिस्तान में हमारे पास ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि पैसा वाला बंदा, बाहर का बंदा, आ जाओ भाई तुम गवर्नर लग जाओ, तुम ये मिनिस्ट्री ले लो, तुम ये ओहदा ले लो. कोई ऐसी ऑफर्स आई हैं अभी तक? कि खुल के तो नहीं कह सकते हर चीज, लेकिन इतना कहूंगा कि आई एम वेरी हैप्पी अमेरिकन पॉलिटिक्स के अंदर. अच्छा यानी आप बेसिकली यहाँ के लोगों को पैगाम दे रहे हैं भाई ट्राई ना मारो. नहीं, क्योंकि एंड ऑफ द डे अच्छाई बुराई वो सब अपनी जगह है, क्या होता रहा है वो अपनी जगह है. मेरे नजदीक अगर सियासी पार्टीज के अंदर वो लोग आना जरूरी हैं जो इस मुल्क के दिल में दर्द रखते हो अवाम के लिए, राइट. तो अगर मेरे लायक कोई खिदमत होगी मैं खड़ा हूँ, बिल्कुल खड़ा हूँ. लेकिन जहाँ तक किसी पार्टी को ज्वाइन करना है, कोई जैसा आपने कहा मिनिस्ट्री पोजीशन है या फिर गवर्नर पोजीशन है या कोई भी पोजीशन, कोई भी एमएनए से लेकर कोई भी पोजीशन होती है, मेरे नज़दीक ऐसा है कि मैं अमेरिकन पॉलिटिक्स में खुश हूँ, लेकिन मैं दिल से पाकिस्तानी हूँ. मैं कराची में पैदा हुआ हूँ और वहाँ की गरीबी मैंने देखी है, क्योंकि मैं बहुत लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हूँ. जब मैं खुद लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हूँ तो मैं वहाँ के लोगों का दर्द अंदर से जानता हूँ. जब मैं लोगों का दर्द अंदर से जानता हूँ तो मैं उसमें काम करना चाहूंगा, ना कि किसी पॉलिटिक्स के अंदर. लेकिन अली भाई होता ही है कि जब आप खास तौर पे अगर आप लोअर मिडिल क्लास से हैं और आपको पैसे आ जाते हैं ना, अक्सर लोगों का दिमाग खराब हो जाता है. अक्सरियत का, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, अक्सरियत का दिमाग खराब हो जाता है. और फिर यंग एज में आ जाए और फिर सारी अथॉरिटीज आपके पास हो, सब कुछ आपके पास हो, तो आपके क्या पीछे कोई तरबियत ऐसी थी या कोई कंट्रोल करने वाले ऐसे थे कि उन्होंने आपको कहा कि भाई संभल के रहना है और दूसरों के भी काम आना है साथ? मेरी वालदा मरूमा अगेन, मेरी माँ ने मुझे मेरे ख्याल से आई वाज 23 years old when I became a millionaire and 25 when I was a multi-millionaire. तो इसको भी हो गए 13-14 साल. तो मेरी वालदा मरूमा ने एक बात कही थी कि बेटा जिस दिन गुरूर आया ना उस दिन अल्लाह नाराज हो जाएगा, और मैं अपने खुदा को नाराज नहीं कर सकता. नए लोग जो बिजनेस में आना चाह रहे हैं उनको आप क्या आइडिया देंगे? खासतौर पर हम ओवरसीज की बात करें, जो अमेरिका में बैठे हैं, उनको क्या आप आइडिया देंगे कौन से बिजनेस में आना चाहिए और किस किस फील्ड के अंदर पोटेंशियल है, किसी ने अपना काम स्टार्ट करना? इस तरह आपके मल्टीपल हैं, तो अगर आपको लोगों को भी आइडिया देना चाहिए. प्रॉपर्टीज का काम बहुत अच्छा है, लेकिन आप काम किसी भी काम में कामयाब हो सकते हो, और जैसे कि कुछ भी करो उसमें गिव अप नहीं हो. अब बहुत से ऐसे लोग हैं, मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट किए हैं, बहुत इंटरव्यूज पैनल वगैरह में बैठा हूँ, तो कितने ने पूछा कि अली शखानी साहब आप तो लकी, आप वहाँ चले गए तो आप कामयाब हो गए. तो मैंने बड़े झुक कर, बड़े हम्बल तरीके से और बहुत ही संजीदगी से कहा कि अल्लाह मुझे माफ़ करे बड़े बोल से, अगर अली शखानी पाकिस्तान में होता फिर भी अली शखानी होता. वो इसलिए क्योंकि मैंने कभी गिव अप नहीं करा. मैंने बहुत फेलियर देखे हैं. आप खुद एक बिजनेसमैन है, इतना बड़ा अमेज़न का काम चला रहे हैं. मुझे पता है, हमारे भी अमेज़न की प्रोडक्ट कई दफा लॉस में गई है, माइनस में गई, लेकिन हमने दूसरी जगह से कमा भी ली. एग्जैक्टली. सो डोंट गिव अप. एक सिंपल सी चीज है, डोंट गिव अप. और कुछ भी करो इन बिजनेस वर्ल्ड. देखें, चैरिटी अलग है, आप घर में एक दूसरे होते हैं, अपनी बीवी बच्चों के साथ अलग होते हैं, अपनी फैमिली के साथ अलग होते हैं, दोस्तों के साथ अलग होते हैं. इसी तरीके से आप बिजनेस में अलग होते हो, राइट. बिजनेस का जो सबसे बड़ा रोल, सबसे बड़ी जो मेरे नजदीक चीज है कि मैं आपके साथ बैठा, मैंने कोई भी काम करा, मुझे कितना फायदा. आप सबसे पहले अपना फायदा सोचो कि आपको मिलेगा क्या, फिर आप रिस्क लो, कैलकुलेटिव. तो ये जरूरी है. तो जो भी काम करो, जस्ट डोंट गिव अप. अली भाई, कोई यादगार वाकया आपको, ऐसी कोई बात याद हो जो आपने लोगों की हेल्प की है? कोई बहुत ही मजबूर बंदा हो, आपने उसकी हेल्प की हो, तो आपको वो फीलिंग आपने खुद देखी हो कि यार पहले ये था अब ये है,
اس کی کوئی فیلنگ یا کوئی ایسا یادگار واقعہ, کسی آدمی کو اچانک روتے سے مسکراتا دیکھنا؟ ابھی آپ نے دیکھا کہ ہیلپ کیا, رائٹ. میں بڑا فرم بلیور ہوں اس بات کا, اور میں خدا کو حاضر ناظر رکھ کے کہتا ہوں کہ علی شیخانی یا کوئی بھی دنیا کا کوئی بھی انسان کسی کی بھی ہیلپ نہیں کر سکتا, صرف کام آ سکتا ہے, اور ہیلپ کرنے والا خدا کی ذات ہے, رائٹ. تو میں کسی کے کام آیا تو اس کے کافی قصے ہیں, اور بے انتہا قصے ہیں. ایسے قصے ہیں کہ میں نے لوگوں کو رات میں ان کی زندگی ان کے ہاتھوں سے جاتے ہوئے دیکھی, اور میرے اللہ نے مجھ سے کام لینا تھا, میں اس کے کام آیا اور صبح اس کی زندگی بالکل بدل گئی. تو یہ اللہ کا ہی کرنا ہے. اور ایسے بے شک, اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ آپ یہ اس کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں, ورنہ لوگوں میں آ جاتا ہے کچھ کوئی واقعہ اگر آپ ہمیں سنا دیں عوام کی, ہمارے آڈینس کی موٹیویشن کے لیے, اس سے لوگوں کو ہوتا ہے کہ یار ہمیں بھی کوئی ایسا کام کرنا چاہیے. ایک صاحب کا فون آیا میرے پاس کہ شمیم شیخانی فاؤنڈیشن کے اوپر تھا, میں رمضان کے ٹائم میں, رائٹ. ان کا فون آیا کہ مجھے نا پاکستان جانا ہے اور میرے پاس ٹکٹ کے پیسے نہیں ہیں. آئی تھنک سیٹرڈے والے دن کا فون آیا ہوگا, مجھے بہت ضروری جانا ہے وغیرہ, رائٹ. تو میں نے کہا یار ہم یہاں پر فوڈ بانٹ رہے ہیں اور یہاں پر دوسری چیزیں کر رہے ہیں, تو پاکستان کی ٹکٹ کا لائک سینیریو نہیں بنتا, رائٹ. تو میں نے ٹھیک ہے سر, میں آپ سے بعد میں بات کرتا ہوں. اینڈ پھر نیکسٹ ڈے فاؤنڈیشن میں ڈبے بانٹ رہا, تو وہ صاحب آ گئے کہ مجھے بہت پیسوں کی ضرورت ہے, مجھے پاکستان جانا ہے, ٹکٹ کروانی ہے وغیرہ, کچھ کوئی بیمار ہے ان کا, رائٹ. تو پھر میں نے ان کو ٹکٹ دلا دی. میں کہا سنڈے کا دن تھا اور منڈے کو ان کی میں نے فلائٹ کر نکلوا دی, رائٹ. بھول گیا میں, کبھی واپس نہیں آؤں. پھر اگلی مرتبہ 2-4 مہینے کے بعد ان سے میری ملاقات ہوئی, تو وہ آیا میرے پاس اور مجھے انہوں نے کہا کہ میری ٹکٹ کے پیسے واپس کرے, اور رونے لگے. تو انہوں نے کہا کہ میری والدہ, ان کی والدہ کی طبیعت بہت خراب تھی. بولا منڈے نکلے ہیں, وہ ٹیوزڈے نائٹ پہنچے ہیں, اور ان کے پہنچنے کی فلائٹ کے آدھے گھنٹے بعد ان کی امی کا انتقال ہوا ہے. تو ہی واز لائک کہ اگر نہ تو مجھے پیسے دیتے اور نہ میں اپنی ماں کی آخری لاسٹ منٹس گزار سکتا. بولتا میرے پاس نہیں تھے ٹکٹ کے پیسے, تھوڑے اولڈ تھے, آئی مین اولڈ بولیں گے اس ٹائم پہ, آئی تھنک 52-53, تھوڑے معذور سے تھے, تو خیر پورا ڈسکرائب نہیں کر سکتا, پر ان کے پاس نہیں تھے. تو پھر مجھے بڑا ہل گیا کہ یار, کیونکہ موت کا ٹائم تو اللہ پاک نے لکھا ہوا ہے, اس کے آنے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا, پر ٹائم ایسا ہوا کہ اس نے منڈے کی فلائٹ لی, ٹیوزڈے نائٹ کو پہنچا ہے, ایئرپورٹ سے گھر پہنچا, اس کے کچھ 30 منٹس کے ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا. تو میں نے اللہ سے شکر ادا کرا کہ یار میں کسی کے کام آ سکا وہ 30 منٹس کے. ایسے بہت سارے قصے, یو نو لائک یو گیٹ گوز بمپس اینڈ آل. تو پر کوشش کرتا ہوں کہ جو ہو سکے لوگوں کے لیے کروں, نہ کلر ہونا چاہیے, نہ کوئی جماعت, صرف اور صرف انسان ہونا چاہیے. امریکہ میں جو آپ کام کاج کر رہے ہیں, جو آپ رمضان میں کرتے ہیں, باکسز جو آپ دیتے ہیں, اس پہ یہ بھی صرف سحری افطاری صرف مسلمس کے لیے ہوتی ہے, کوئی بھی اگر اس دوران آ گیا کہ روزہ ہے یا نہیں ہے, بھائی میں نان مسلم ہوں, مجھے بھی دو, کوئی بھی, بالکل. کافی لوگوں نے کور بھی کرا ہے اس چیز کو, اور آپ دیکھیں گے تو اس میں آپ کو الگ الگ لوگ نظر آئیں گے. جسٹ این ایگزامپل, تو وہاں پر جیسے سسٹم ہوتا ہے کہ ہم فوڈ افطاری ڈرائیو کرتے ہیں, جس میں لوگ گاڑیوں میں آتا ہے. تو کافی لوگوں نے کہا کہ یار جو گاڑی میں آ رہا ہے وہ ڈیزرونگ نہیں ہے کھانا لینے کے لیے. کبھی کوئی 2 ڈبے مانگتا ہے, 4 ڈبے مانگتا ہے, ہماری پوری 20-25 لوگوں کی ٹیم ہوتی ہے, رائٹ. تو میرا سوال ہمیشہ سے ہوتا ہے ان سے کہ بھائی تمہیں کیسے پتا کہ وہ ڈیزرونگ نہیں ہے, اور تمہیں کیسے پتا تم ڈیزرونگ ہو یا میں ڈیزرونگ ہوں, اور اگر تم ڈیزرونگ ہو تو مجھے بتا دو کس بات پہ تم ڈیزرونگ ہو. واہ بھائی آپ نے کیسے ڈیسائیڈ کر لے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کس کو عزت دے, کس کو ذلت دے, کس کو روزی دے, اور اللہ جو ہمیں دے رہا ہے ہم کوئی بھی بندہ ڈیزرو نہیں کرتا. بالکل کوئی ڈیزرو نہیں کرتا. اور میرے نزدیک ایک بات بہت طے ہے کہ جب ہم کسی کو دیکھتے ہیں, کوئی کامیاب آدمی ہے, جسٹ این ایگزامپل, کوئی ایک انڈیویجول بندہ ہے اور کسی بندے کو دیکھ رہا ہے, اس کی کامیابی پہ چلتا ہے, تو وہ اللہ سے جنگ کرتا ہے. وہ اس لیے کیونکہ اس کو کامیاب دینے والا, اس کو پیسہ دینے والا خدا کی ذات ہے, رائٹ. تو تم کہہ رہے ہو کہ تمہارے خدا نے غلط فیصلہ کرا ہے. جب تم جل رہے ہو تو خدا نے غلط فیصلہ کرا ہے. تو میں اس کا بڑا فرم بلیور ہوں کہ ہر چیز میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے, اور جب اس نے فیصلہ کر دیا تو آپ اور میں کیا ہوتا ہے. بے شک. اچھا علی بھائی, ایک چیز ہوتی ہے کسی انسان کی کوئی ضرورت پوری کرنی چاہیے, بڑی اچھی بات ہے, اور کوئی آپ کے پاس آتا ہے, ہاں یار یہ بیمار ہے, یہ فوت ہو گیا, اس کا خرچہ نہیں ہے, یہ شادی کرنی, یہ ہے ضرورت. ایک بندہ آتا ہے, وہ کہتا ہے جی میں نے عمرہ کرنا ہے. عمرہ ایک نفلی عبادت ہے, اس پہ بھی آپ نے ماشاء اللہ اتنے لوگوں کو بھیجا. وہاں پہ کیا ہے, مطلب وہاں پہ آپ نے یہ نہیں سوچا کہ یار یہ نفلی عبادت کی بجائے اگر میں یہ کسی اور جگہ خرچ کر دوں گا, نو ڈاؤٹ اللہ نے آپ کو دیا, اور جگہ بھی کر رہے ہیں, بٹ اس کے پیچھے کیا سین ہے؟ اس کے پیچھے پوری بڑی تھوڑی ایموشنل سی بات ہے. میرے
वाइफ ने उम्रा किया हुआ है, मेरी दोनों बहनों ने उम्रा किया हुआ है, मेरे वालिद साहब ने उम्रा किया हुआ है और शायद मेरे आसपास के हर लोगों ने उम्रा किया हुआ है, लेकिन मैंने उम्रा नहीं करा है. अच्छा. बड़ी अफसोस की बात है, 2019 के टाइम पे मेरी वालदा मरूमा ने कहा कि मुझे उम्रे पे जाना है. तो मैंने अम्मी को बोला मैं इस साल थोड़ा बिजी हूँ, अगले साल चलेंगे. फिर कोविड आ गया. फिर 2021 की बात है, मुझे आज भी याद है, फरवरी का टाइम था, मेरे कुछ दोस्त लोग उम्रे पे जा रहे थे, तो अम्मी ने कहा कि उम्रे पे जाना है. और मैंने बोला अम्मी बस 2 महीने में चलते हैं. पर वो किस्मत मेरी इतनी ख़राब थी उस टाइम पे कि 2 महीने बाद अम्मी की तबीयत ख़राब हो गई. तो अम्मी हॉस्पिटल में एडमिट हुई और 45 डेज में उनका इंतकाल हो गया. तो ज़िंदगी भर का अफसोस रह गया कि मैं अपनी वालदा को उम्रे पे नहीं ले जा सका. दुनिया की सारी चीज़ें होने के बावजूद मैं अम्मी को उम्रे पे ले जा नहीं सका. उसके बाद कोई मुझे काउंट भी नहीं कर सकता कि कितने लोग को उम्रे पर भेजा है, लेकिन वो तकलीफ हमेशा रह गई कि सब ने उम्रा करा और शायद इसी वजह से मैंने भी उम्रा नहीं करा और मैं भी नहीं गया उम्रे पे. अल्लाह ने मुझे बुलाया नहीं उम्रे पे. और अब मेरा सिर्फ ये होता है कि जो उम्रे की बात करता है मैं उसको भेज देता हूँ कि जाओ मेरी वालदा के लिए करना और मुझे दुआ में याद. अच्छा, उनकी तरफ से चलें वो जा नहीं सके, लेकिन उनको उसका अजर तो पहुंच रहा है, उसका सवाब तो पहुंच रहा है जो कुछ आप माशाल्लाह कर रहे हैं. अली भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम. लास्ट पे हमारी यंग जनरेशन के लिए खास तौर पे कोई मैसेज, क्योंकि हमारे जो यंगस्टर्स हैं ना, वो रातों रात अमीर भी होना चाहते हैं, रातों रात मशहूर भी होने, सब कुछ उनको रातों रात ही चाहिए, एक रात में चाहिए. तो जरा कोई गाइड कर दें कि कोई ऐसा फार्मूला है तो बता दें, या फिर कोई ऐसी बात कर दें, कोई नसीहत कर दें कि भाई सब्र से काम ले लो. अगर रातों रात कामयाब होना है तो सुबह जल्दी उठना शुरू कर दो. सबसे पहली चीज तो मैं हमारे यूथ को बोलूंगा, ठीक है कि ठीक है ना. और सेकंड थिंग जो सबसे बड़ी चीज है, कुछ भी रातों रात नहीं होता है. हर चीज में टाइम लगता है. जो भी काम कर रहे हो उसको कंटिन्यूसली करते रहो और जस्ट डोंट गिव अप. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू वेरी मच सर.